तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल के ऊपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रीवियस वीडियो में हमने पॉलिनोमियल का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया था। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए जल्दी से देख के आइए। आज हम उसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो हमने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिए हैं स्टार्टिंग में। अब धीरे धीरे जैसे हम आगे आगे क्वेश्चन पे बढ़ते जाएंगे, टफनेस और भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन नोट डाउन किया है। इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² माइनस kx प्लस 6 इज 3, मतलब सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन है और सीबीएसई 2012 में पूछा भी गया है। तो और इसी के साथ मैंने यहाँ पे जो भी इसमें फॉर्मूलाज यूज होंगे मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिए हैं। एक है अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू में माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू में सी अपॉन ए। क्लियर? आई होप ये फॉर्मूलाज आपको क्लियर होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सम ऑफ जीरोस गिवन है, यानी कि अल्फा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे जो पॉलिनोमियल दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस kx प्लस 6, सबसे पहले हम इसको करेंगे कंपेयर। किससे? स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax² प्लस bx प्लस c। आई होप ये आपको पता होगा। ठीक है, यहां से हम a b और c की वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद में हम अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगा के k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से a की वैल्यू मेरी आ जाएगी 3 और b की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस k, c की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 6, c की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 6। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे जो गिवन है, गिवन कंडीशन को लेके हम k की वैल्यू फाइंड कर देंगे। यहाँ पे गिवन कंडीशन है सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा सबको पता है माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस बी अपॉन ए, और मैंने यहाँ पे नोट डाउन भी कर दिया है। ठीक है, तो माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस के है, तो यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू रखेंगे माइनस माइनस ऑफ के, जो कि b की वैल्यू है। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास 3। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। और यहाँ पे हमें कुछ गिवन भी था। क्या गिवन था? सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा था। जो सम ऑफ जीरोस है ये हमें गिवन है। ठीक है, तो मैं इसको इक्वेट टू कर देता हूँ 3 से, जो कि सम ऑफ जीरोस हमें गिवन है। ठीक है, यहाँ से हमारी k की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो k इज इक्वल टू में आ जाएगा मेरे पास 3 डिवाइड में इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 3 3 का होता है 9। k की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा और इजीली समझ में भी आया होगा। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मैं इसे जल्दी से रफ करके एक बार नोट डाउन कर देता हूँ उसे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में माइनस 6 एंड अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू में 5, देन फाइंड द पॉलिनोमियल। यानी कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें गिवन है, हमें पॉलिनोमियल निकालना है। तो इसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि x² माइनस सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर? ये हमारे पास फॉर्मूला होता है और बहुत सारी बुक्स में यहाँ पे के भी लगा होता है। तो ये एक स्टैंडर्ड है, आप लिखोगे तब भी सही है, नहीं लिखोगे तब भी सही है। तो अब हम फाइंड करते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से अपना पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं वैल्यू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास गिवन है -6, यहाँ पे -6 रखा, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या गिवन है हमारे पास, 5 गिवन है। क्लियर? तो ये फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या निकल के आ गई, आई मीन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या निकल के आ गया हमारे पास, यहाँ पे निकल के आ गया माइनस माइनस प्लस
प्लस 6x प्लस 5, ये हमारे पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर, या कह सकते हो पॉलिनोमियल हमारे पास निकल चुका है। इसका एक दूसरा भी मेथड है जो कि मैंने जब कॉन्सेप्ट बताया था इस चैप्टर का उसमें मैंने डिस्कस किया है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली फॉर्मूले से कर रहा हूँ उसे सॉल्व, ठीक है। तो आप उस वाले जो दूसरा मेथड है उससे आप खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमने डिस्कस किया अभी, उसी तरह का सिमिलर टाइप का हमारा थर्ड क्वेश्चन है जो कि मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर 0 and -2, यानी कि सम और प्रोडक्ट हमें गिवन है। सम यानी अल्फा प्लस बीटा हमें गिवन है क्या 0, एंड प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा हमें गिवन है क्या -2। अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, तो फॉर्मूला हमें पता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, के आप लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं, वो स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो आपकी मर्जी है उसमें, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो, कोई डाउट नहीं होगा। x² माइनस सम ऑफ जीरोस हमें क्या दे रखा है 0 दे रखा है, तो 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे रखा है -2 दे रखा है, ठीक है। तो x² यहाँ पे 0 है तो ये पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी, इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। प्लस माइनस माइनस x² -2, ये हमारा आ जाएगा आंसर। यहाँ पे जो bx वाली टर्म है वो 0 है तो वो हमारे आंसर में नहीं आएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that the polynomial x² minus k plus 6x plus 2 into 2k minus 1, ठीक है, has sum of its zeros is equal to the half of their product। क्लियर, मतलब इनके जीरोस का जो सम है, ठीक है, वो इक्वल है हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के हाफ के इक्वल है। ये कंडीशन हमें गिवन है और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने पॉलिनोमियल जो गिवन है उसे लिखते हैं यहाँ पे x² माइनस k प्लस 6x प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1, ये हमें गिवन है, ठीक है। यहाँ से हम a b और c की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, कंपेयर करके x² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे क्योंकि ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी क्या, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस k प्लस 6। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि मैं वैल्यू कैसे लिख रहा हूँ। उसके बाद में c की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, c की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2k माइनस 1, ये हमारी आ जाएगी c की वैल्यू, ठीक है। इसे मैं डब्बे में पैक कर देता हूँ, ये हमारी आ गई c की वैल्यू। आई होप ये आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम देखते हैं जो कंडीशन गिवन है। कंडीशन क्या गिवन है, सम ऑफ इट्स जीरोस इज इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी कि सम ऑफ इट्स जीरोस, यानी कि ये सम ऑफ इट्स जीरोस इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी इनके जीरोस का प्रोडक्ट। क्लियर, यही हमें कंडीशन गिवन है। कंडीशन हमने लिख ली। अब क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए यानी कि एक तो फॉर्मूले का माइनस, दूसरा यहाँ पे माइनस का, एक तो फॉर्मूले का माइनस, दूसरा यहाँ पे माइनस का k प्लस 6 जो कि हमें गिवन था, ठीक है, माइनस का b अपॉन ए, यही होता है हमारा। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। a की वैल्यू है 1, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। 1/2 को 1/2 ही रहने देते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा c अपॉन ए, ठीक है। तो c की वैल्यू क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई 2, c की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 इंटू 2k माइनस 1। a की वैल्यू 1 ही है, लिखने का कोई मतलब नहीं, लेकिन लिख देते हैं। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मैं इसे यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो k प्लस 6 इज इक्वल टू में, यहाँ पे 2 से 2 कट गया था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2k
-1। ठीक है, अब क्या होगा, हमें k की वैल्यू निकालनी है, k को उधर भेज दूंगा, 1 को इधर ले आऊंगा। 6 + 1 इज इक्वल टू में आ जाएगा 2k - k। 7 इज इक्वल टू में k की वैल्यू हमने निकाल ली 7। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। बस इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, इस कंडीशन जो यहाँ पे गिवन है इसे हमें समझना था। यहाँ पे गिवन है सम ऑफ इट्स जीरोज इज इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी इनके जीरोज का जो सम है वो इक्वल है हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी कि जीरोज के प्रोडक्ट के हाफ के इक्वल है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। अब मैं इसे रफ करके डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे गिवन है फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² - 2 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। ये हमने कॉन्सेप्ट जो इसमें पूछा गया है ये हमने सीखा हुआ है अपने थ्योरी वाले लेक्चर में। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार फिर कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां पे जाके एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे हमें ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है 3x² - 2। सबसे पहले हमें इसके निकालने पड़ेंगे क्या, जीरोज। तो जीरोज कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमारी bx वाली टर्म नहीं है, यानी कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म तो यहाँ पे लग नहीं सकता। तो यहाँ से हम निकालते हैं x की वैल्यू 3x² इज इक्वल टू में 2। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, x² इज इक्वल टू में 2/3। स्क्वायर है, उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट 2/√3। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू, यहाँ पे हमारे पास 2 जीरो आ जाएंगे, यानी 2x की वैल्यू आ जाएंगी। एक आ जाएगा प्लस अंडर रूट 2/√3, एक आ जाएगा माइनस अंडर रूट 2/√3। ठीक है, एक को मान लेंगे अल्फा, एक को मान लेंगे बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा एंड सम ऑफ जीरोस होता है, और अल्फा इंटू बीटा हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद में ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है इसको कंपेयर करेंगे, यानी कि 3x² - 2 ये जो गिवन है इसको हम कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से। यहाँ से हम a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे। a की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे 3, b की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे 0, और c की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे -2। c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2। आई होप ये आपको e नहीं लग रहा होगा। c की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -2। ठीक है, ये हमने a b c की वैल्यू फाइंड कर ली। अब क्या होगा, हमारे पास रिलेशन भी वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हमारे पास है √2/√3, √2/√3 प्लस बीटा हमारे पास है -√2/√3। ठीक है, तो -√2/√3। आई होप ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 0। ठीक है, अब हमारा अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। ठीक है, तो हम निकालते हैं -b/a, -b की वैल्यू क्या है हमारे पास, -0/a, a की वैल्यू क्या है 3। आई होप यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा कि ये वैल्यू भी हमारे पास 0 आ जाएगी। तो यहाँ से क्लियरली आप देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट रिलेशन हमने प्रूफ कर लिया। अब सेकंड प्रूफ करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अल्फा इंटू बीटा होता है हमारे पास c/a। तो इसे मैं एक बार रफ करता हूँ क्योंकि हमें चाहिए स्पेस। आई होप ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं दूसरा रिलेशन जो कि होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा की वैल्यू है ये और बीटा की वैल्यू है ये। ठीक है, तो मैं सिंपली दोनों को कर दूंगा मल्टीप्लाई, यानी कि √2/√3
मल्टीप्लाई होगा माइनस √2 अपॉन में √3। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, √2 मल्टीप्लाई √2 हो जाएगा माइनस का 2, √3 मल्टीप्लाई √3 हो जाएगा हमारे पास 3, तो माइनस का 2/3 आ गया। आई होप ये आपको क्लियर होगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है किसके, C/A के। अगर ये भी वैल्यू यही आ गई तो हम यहाँ से भी कह सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A के। ठीक है, तो C की वैल्यू क्या है हमारे पास, C की वैल्यू यहाँ पे ABC की वैल्यू हमने लिखी थी, वो मुझसे रफ हो गई है तो एक बार देख लेते हैं। A की वैल्यू हमारे पास थी 3, B की वैल्यू थी हमारे पास क्या थी, B की वैल्यू 0 थी, और C की वैल्यू हमारे पास क्या थी, C की वैल्यू हमारे पास थी -2। आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो हमें C/A चाहिए यानी कि -2 चाहिए, -2 यहाँ पे है। ठीक है, A की वैल्यू है 3, -2/3। आई होप यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं दोनों बराबर है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ अल्फा इंटू बीटा इजक्वल टू में C/A। आई होप ये आपको रिलेशन क्लियर होगा कि हमने कैसे प्रूफ किया और कैसे इजीली अपना आंसर फाइंड कर लिया, और आपने नोट डाउन भी किया होगा ये। ठीक है, तो मैं रफ करता हूँ, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे गिवन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर 1 एंड -20 रिस्पेक्टिवली, आल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल सो ऑब्टेन। यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें जीरोस दे रखे हैं यानी कि सम ऑफ जीरोस गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। इसकी मदद से हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है, फिर उसके जीरोस फाइंड करने हैं। जल्दी से हम फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। सम ऑफ जीरोस हमें गिवन है 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है हमारे पास -20। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। x² माइनस सम ऑफ जीरोस गिवन है हमें 1, यहाँ पे x प्लस अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है -20। ठीक है, x² माइनस x -20, ये हमारा आ जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमें इसके निकालने हैं जीरोस। जीरोस कैसे निकालेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे हम। ठीक है, अब 20 का हम फैक्टर करेंगे। आई होप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस का 5x प्लस 4x -20। आई होप ये आपको क्लियर होगा। मैंने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यहाँ पे कैसे अप्लाई किया है, 5 × 4 होता है 20 और -5x प्लस 4x होता है हमारे पास -x। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम x को ले लेंगे कॉमन, तो x -5 आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम ले लेंगे प्लस का 4, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे x -5 यहाँ पे बचेगा। ठीक है, तो एक हमारे पास आ जाएगा x प्लस 4, एक आ जाएगा फैक्टर, दूसरा आ जाएगा x -5। अब इन दोनों को हम जीरो से इक्वेट कर लेंगे, अपने दोनों जीरो निकाल लेंगे। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू में 0 कर देंगे, तो हमारे पास एक आ जाएगा x इज इक्वल टू में -4। दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू में कर देंगे x -5 को इक्वेट टू 0 कर देंगे, तो हमारे पास दूसरा आ जाएगा x इज इक्वल टू में 5। तो ये दोनों हमारे जीरोस आ गए। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं और भी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।